हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल विकम दी साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो आज मैंने निफ्टी मिड कैप ही ट्रेड किए हैं। मुझे ये ट्रेड के बारे में इतना बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सेल ऑर्डर लगाया था, पर बाद में मैंने सोचा निफ्टी में ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि कुछ मोमेंटम नहीं थी। मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, पर जब जैसे मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल किया, नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैंने देखा कैंडल यहाँ से यहाँ थी। तो मुझे इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, मैंने बहुत अच्छा ट्रेड मिस कर दिया। मुझे कुछ फंड चाहिए थे निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए, इसलिए मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। एनीवेज, तो आज गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बाद एक डिसेंट बियर बार बनता है। हमें अब बियर बार बना है, इसका मतलब ये हो सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हों। क्या हम ये बार पे इमीडिएटली जैसे बार क्लोज होता है हम सेल कर सकते हैं? तो इसके नीचे वीक हैं, तो अगर आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और हमें अब ये नहीं पता है कि क्या इसका फॉलोअप आने वाला है या फिर क्योंकि वीक है, तो चांसेस ये है कि यहाँ से इमीडिएटली कोई बुल बार बने। यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। फिर नेक्स्ट मैंने इसके नीचे सेल किया, तो ये जैसे बार क्लोज हुआ उसके बाद फिर से ये रिट्रेसमेंट देने लगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उतनी ही क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है जिससे आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर पाओ, ताकि अगर मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्स भी करता है तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि हर एक ट्रेड पे आपका जितना स्टॉप लॉस है आप उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। इसलिए करेक्ट स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी अपनी एडजस्ट कर लो। तो हम पहले पी देख लेते हैं, पी में कैसे मोमेंटम हुआ है। तो 10,950 का तो हम देख सकते हैं। देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे आया था, मैंने यहाँ पे सेल किया था, तो यहाँ से सडनली फिर मोमेंटम मिलता है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो या फिर वेट भी कर सकते हो और फिर यहाँ पे कहीं पे आपके एग्जिट करना है, तो आपके पास देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ताकि अगर मार्केट रैली भी करता है तब भी आप एडिशनल क्वांटिटी ऐड करने के लिए सोचो, या फिर अगर मार्केट चांस मौका ही नहीं देता है तो फिर मार्केट जैसे साइडवेज जा रहा है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होता है। यहाँ पे एक वेज बनाए, क्या हम यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर देखिए इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, तो हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर मान लीजिए आपने इसके नीचे वीक है, यहाँ पे एक डोजी बार बनाए, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है यहाँ से ऊपर जाने लगता है, यहाँ से हमें ये सब में प्रॉब्लम ये है कि अब तक यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है। बस हम इतना देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे वीक बन रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉलोअप नहीं है, तो यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है। पर बाउंस मतलब क्या कि कुछ ही पॉइंट्स का हमें बाउंस मिल सकता है। ये अगर स्कैल्प के लिए लेना हो तो आप यहाँ पे कहीं पे स्कैल्प के लिए ले सकते हो, पर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होने वाला है, वो लो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अब तक हमें कहीं पे बाइंग प्रेशर नहीं है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, या अगर आप बाय भी करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस रीजनेबल होना चाहिए। हम अभी ऑलराइट, तो मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? देखिए ऑप्शन में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप इंडेक्स का चार्ट पे देख के ऑप्शन का स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए इसके नीचे स्टॉप लॉस आप यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि हमें ये पता है कि आइदर मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, या फिर और दूसरी सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से कोई अगर बाउंस देने लगता है, तो इसका जो लो है वो हम देख सकते हैं 58, इसका जो लो है वो है 37 और इसका जो लो है वो है 33। तो आप अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो ये हिट हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रीजनेबल स्टॉप लॉस है इसके नीचे कुछ पॉइंट्स, पर ऑप्शन के हिसाब से नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ही अगर मार्केट साइडवेज है, कोई क्लियर पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट और नीचे आए, तो ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट आप ये बार अगर छोटा है या जितनी भी बॉडी है, देखिए इसका लो है 35, इसका हाई है 40 पकड़ लीजिए, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, तो 30 आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। भले हमारा ये केस में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, पर यही एक तरीका है
या फिर 10 पॉइंट्स, ऐसे कुछ आप रख सकते हो स्टॉप लॉस। इसका डबल बॉडी करके आप उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखिए ये भले इतना लॉजिकल ना लगे, पर यकीन मानिए इससे बेटर ऑप्शन में नहीं है आपके पास। मैंने बहुत सोचा है ये सब पैटर्न्स के बारे में, पर ये यहाँ पे यूज़ करना, ये हिट होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपको अगर यूज़ करना है तो ये जो भी बार है उसकी बॉडी आप डबल कर लीजिए और उसके नीचे प्रोजेक्ट करके आप उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए, या फिर आप वेट कीजिए यहाँ पे कोई बाय सिग्नल बार बने, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए, यहाँ पे कोई क्लियर डबल बॉटम बने। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि वेज है तो यहाँ पे हायर लो भी बन सकता है, लोअर लो भी बन सकता है, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे वेज बनने के बावजूद हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए, यहाँ से नीचे आए और यहाँ से ओवर मार्केट डिप करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यूज़ करो इतना, तो उसके बावजूद मार्केट और नीचे आ सकता है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हमें ऑप्शन में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आप ये बार पे यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमारे पास और एक ऑप्शन जैसे मैंने बताया ये भी है कि अगर मार्केट इतना साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर इसका लो वन ट्रिगर हो रहा है, तो माइक्रो चैनल में यहाँ पे जैसे मार्केट रैली करता है ये भी हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा, फिर नेक्स्ट बाय हमारा यहाँ पे होता है और नेक्स्ट बाय फिर हमारा यहाँ पे होता। मार्केट काफ़ी समय पे साइडवेज है, यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर देख चुका है, इसलिए मैं ये ज़रूर सोच रहा था कि यहाँ से हमें एक बाउंस मिल सकता है। जैसे मैंने बताया यहाँ से जैसे मैंने ये सेल ऑर्डर हटाया, मुझे फंड चाहिए थे इसलिए, वैसे ही इमीडिएटली मार्केट ने यहाँ से रैली किया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। क्या ये मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सरप्राइज़ बार? तो ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड है। मैं उस समय मार्केट भी वॉच नहीं कर रहा था, मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे अब साइडवेज आएगा, पर ये सरप्राइज़ बार बनता है। अगर मैं वॉच कर रहा होता तो एटलीस्ट कुछ स्मॉल क्वान्टिटी में ट्रेड करता, जब इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। फिर नेक्स्ट बाय मैंने यहाँ पे लिया था। सरप्राइज़ बार है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर फॉलोअप देखना है। फॉलोअप कैसा है? बैड फॉलोअप है, मार्केट मूव डाउन अप, फिर इमीडिएटली इनसाइड बार बनता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, हम 10,700 का सी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आएगा, इसलिए हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। आपको उसके हिसाब से क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी। अगर आपको यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, मान लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% हो रहा है, तो आपके पास और एक ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी, मान लीजिए 10,800 या 850, हम 850 से ही देख लेते हैं, वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमें पता है यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ से जैसे मार्केट मोमेंटम कर रहा है हम कर सकते हैं इसे ट्रेड। उसके बावजूद स्टॉप लॉस भी आपको बड़ा यूज़ करना है, तो ये हीरो एंड ज़ीरो की तरह आपको ट्रेड करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है? तो यहाँ पे एक जैसे माइक्रो डबल बॉटम बनता है, ये भी हमारे लिए रीजनेबल बाय हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट है। तो यहाँ से मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स जैसे मैंने बताया, ये एक सेल था। उसके बाद यहाँ पे एक स्कैल्प ले सकते थे, यहाँ पे अगर लेते तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे एक बाय था, ये सरप्राइज़ था। इसे अगर सेल करना है तो ये जब बार फॉर्म हो रहा था तो यहाँ पे हमें अब सेल करना था इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके। तो उसके हिसाब से फिर आपको ये सब प्लान करने थे ट्रेड। अगर आप इतने मोमेंटम में नहीं एंटर कर पाते हो तो कोई बात नहीं, फिर आप वेट कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये रीजनेबल बाय होता, और फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता और नेक्स्ट बाय हमारा ये होता। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे 1, 2, 3, मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये 4 और 5, ये 5 ट्रेड्स हमारे लिए रीजनेबल थे। भले मार्केट यहाँ पे EMA के पास है, पर रैली स्ट्रॉन्ग है, मार्केट साइडवेज है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस थे। कम क्वांटिटी ट्रेड करके आप इसे ट्रेड कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट मोड डाउन एंड अप तो मार्केट साइडवेज जाएगा, और मार्केट यहाँ से सडनली B10 में जाने के चांसेस काफ़ी कम है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, आपको अगर यहाँ पे कहीं पे सेल भी करना है ना, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो और इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ पे ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर लें, या इसका लो निकल रहा है उसके बाद फिर नीचे आ रहा है तो एग्जिट कर लें, वो ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सेल करके आराम से ताकि वेट कर सकते हो। देखिए
हमें ये बहुत सालों तक करना है, एज अ करियर की तरह देखना है, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करके प्रेशर में ये सब ट्रेड नहीं करना है। तो हमें रिलैक्स रह के अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको इतनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है कि जिससे आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो और कुछ ही पॉइंट्स अगर नीचे आता है तो आप ऐसा सोच रहे हो कि अब बहुत लॉस हो रहा है, हमें एग्ज़िट करना है, तो वो नहीं करना है। इसलिए हमें रीज़नेबल स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी एंटर कर रहे हो आप ये मेक श्योर कर लेना कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है और आप कितना क्वांटिटी ट्रेड करना चाहते हो। अगर उतना समय नहीं है, उतना अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो तो बेटर ये है आप ट्रेड ना करो, वेट करो जहाँ पे आप ये सब प्रॉपर प्लान कर सकते हो। बस मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट जा रहा है, इसलिए आपको एंटर नहीं करना है। फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना था या फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे वीक बनी है, क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बाउंस मिल सकता है, पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2-4 ही पॉइंट्स मिल सकते हैं सेल, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। भले हमें पता है कि यहाँ से हमारे डायरेक्शन में मूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, जितने आप कम पॉइंट्स के लिए स्कैल्प करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा हो सकती हैं, पर ज़्यादा हो सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे ट्रेड्स लें तो आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग परसेंटेज 90% होनी चाहिए। तो इतनी अगर नहीं है आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग परसेंटेज, और वो बहुत मुश्किल है ऐसे स्कैल्प करके 2-4 पॉइंट्स के स्कैल्प करके, क्योंकि आप उतना ब्रोकरेज ही दे दोगे। तो बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स ना लो। अब मार्केट ये में टच कर रहा है कि यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, सडनली आ सकते हैं, पर क्या हम बाय करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बाइंग प्रेशर नहीं है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है यहाँ से सडनली बायर्स आएंगे, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। इतने सारे वीक्स बन रहे हैं, क्या हम फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं? वो भी नहीं करना है। वीक बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हमें बाय करना है, फिर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगर बाइंग प्रेशर नहीं है तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तब भी ऑप्शन में उतनी मोमेंटम आपको नहीं दिखेगी, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। क्या अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं बाय करना है। डोजी बार बनाएं, पर जैसे मैंने बताया नेक्स्ट बार पे आप ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हो। वैसे भले ये ब्रेकआउट मोड है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, पर ये रीज़नेबल बाय हो सकता है स्कैल्प के लिए, कुछ ही पॉइंट्स के लिए। पर अगर बाइंग प्रेशर नहीं है तो आप बेटर ये है कि ऐसे ट्रेड्स को भी अवॉइड कर लो। देखिए, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है आप फॉलो 1-2 बार तक एटलीस्ट वेट कर लो। 1-2 पॉइंट में अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी मोमेंटम नहीं मिलती है तो आपको फिर यहाँ पे कहीं पे 1 या 2 पॉइंट में एग्जिट नहीं करना है। उसे आप, ये लूजिंग स्ट्रेटजी है। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आप बाय करो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है और कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट और नीचे आएगा, तो यहाँ ये जितना बार है उतना प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर कोई डबल टॉप बॉटम बनता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तब तक हमें यहाँ पे कहीं भी बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करने के 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप एंट्री कर लो फिर एग्जिट कर लो, फिर एंट्री कर लो फिर एग्जिट कर लो, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे बाय करके आराम से वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पे नहीं लेनी है, एंट्री हमारी यहाँ पे बन रही है। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, तो ये एंट्री मैंने ली थी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भले ये ट्रेड मेरा यहाँ पे एंट्री मुझे लेनी थी जो कि मेरी मिस हो गई, उसके बावजूद मैंने बाद में यहाँ पे एंटर किया था। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बाउंस मिले, तो जैसे मुझे मोमेंटम देख के जैसा मुझे लगा था कि कुछ बाउंस मिलेगा, मैंने यहाँ पे एक एंट्री स्कैल्प ले ली थी। तो ये स्विंग जितना प्रॉफिट मिलता, स्कैल्प करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मेरा ये सेल ऑर्डर यहीं पे होता तो मैंने बाद में ऑलमोस्ट मुझे 10-12 पॉइंट्स ही मिले यहाँ पे। और इतने मोमेंटम में जब मेरा और एक ट्रेड मिस हो गया था तो मैंने यहाँ पे भी और एक एंट्री ली थी ये बार क्लोज होने के बाद। तो यहाँ पे मैं कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 8 या 9 पॉइंट्स मिले बस। पर ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं, ये मैं अब बहुत ज़्यादा चार्ट समझता हूँ, मोमेंटम समझता हूँ, इसलिए मैं ये ट्रेड ले लेता हूँ। अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे जैसे बार नीचे आ रहा था तब ट्रेड लेना, या यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लेना, ये सब रिस्की ट्रेड्स है ऐसे बार क्लोज होने के बाद। तो जैसे मैंने बताया नेक्स्ट ट्रेड आपका यहाँ पे होता। हमें यहाँ से देखिए इतना स्ट्रांग बार है और एक लेग आ सकता है, पर हमें लेग इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करना है। ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे बियर बार चाहिए, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अभी हमें सेल नहीं करना है, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अभी हमारे यहाँ पे बाय बन रहा है ना कि हमारा सेल बन रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे पुट बाय नहीं करना है, वो बहुत रिस्की है।
और ये मेक श्योर करना है कि अगर आप मान लीजिए पुट बाय भी करते हो तब भी आपका स्टॉप लॉस फिक्स है कुछ ही पॉइंट्स का। ऐसा ना हो कि आप ये यहाँ से मार्केट रैली करें और आप ये बस वॉच करते रह जाओ, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे फिर हमें इमीडिएटली कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। अगर आप ऐसे केस में समझ रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, उस केस में तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप मिस करते हो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, वो भी बाय कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस आपको ये मेक श्योर करना बहुत बड़ा होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, तभी आप ये ट्रेड को मैनेज कर लें एटलीस्ट इसके नीचे। और बहुत एक्सेसिव रिस्क नहीं लेना है, तभी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है। यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम पे ये हमारा बाय बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना बहुत रिस्की ट्रेड है। तो हमें बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए ढूंढनी है। तो यहाँ से बाय करने के बजाय आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये सेफ बाय है। आप वेट भी कर सकते हो, यहाँ पे बाय करोगे तो ये नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से नीचे हो सकता है, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ये बाय रीजनेबल है कंपेयर टू दिस बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें हाई प्रोबेबिलिटी बेट लेना है। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले रहे हो। एटलीस्ट आपका विनिंग परसेंटेज 60% होना चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंटली पैसे बना सकते हो। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, स्केल इन करना है और ऐसे ट्रेड्स लेना है जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% हो। अब हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो मार्केट ओपन होता है, मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पर कोई सेल बन रहा है, ये रैली देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, क्लाइमैक्स है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, पर स्टीप है। पर यहाँ पे अभी तक कोई हमें सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। पैराबोलिक वेज हो सकता है और ये क्लाइमैक्स की तरह हो सकता है, और हर बार मार्केट हम देख सकते हैं मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक नहीं कर रहा है, ईएमए के पास आ रहा है, इसलिए ये रीजनेबल सेल हो सकता है। पर आपको हाइयर प्रॉब्लम चाहिए तो बेटर ये है हम वेट करें यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने तक, जबकि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है। 2 फॉलो बार है कि हम अब सेल कर सकते हैं, पर अब ईएमए के बहुत पास है, इसलिए हमें सेल नहीं करना है। कि मार्केट यहाँ पे रैली करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, हमें अब ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, फिर यहाँ पे बियर बार, बुल बार, फिर बियर बार, फिर डोजी बार, अब हम बाई कर सकते हैं। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट मार्केट ये हाई टेस्ट करें, तो यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ हमें यहाँ कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे इतने सारे बियर बार्स है तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे आता है साइडवेज जा रहा है, ये हमारे लिए फिर सेकंड बाय होता, यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। मार्केट हो सकता है नीचे आया, पर यहाँ पे अब तक भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर ये बहुत सरप्राइज बार बनता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। क्या सेल करना चाहिए, नहीं करना है, क्या बाय करना है, यहाँ पे नहीं करना है, और एक लेग आ सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे साइड में जाता है तो यहाँ से लेग आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर और कोई बाय या कोई सेल नहीं बन रहा है। यहाँ पे जैसे माइक्रो डबल बॉटम बना है उसके बावजूद नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव बियर बार्स हैं। अगर हम मिड कैप निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 बियर बार्स हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, और मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर साइडवेज है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, कंटिन्यूस बियर बार्स बन रहे हैं, भले कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं ये बार देखता हूँ तो यहाँ पे 2 बार्स के बाद यहाँ पे बुल बार्स हैं, और बुल बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स हाई। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो जैसे मैंने बताया पहला बाय जो था हमारा, तो हम 48,400 सी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट बाय यहाँ पे होता, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर डोजी बार बनता है तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं, 30 पॉइंट्स। फिर यहाँ पे और कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। देखिए ऐसे बार बार का पैटर्न है तो हमें कोई बाय नहीं लेना है। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे आता है तो इमीडिएटली बाय करना है, नहीं करना है हमें यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट साइड जाना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए हमें कि कुछ सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे फिर ये बार पे भी हमारा बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे बुल बार के बाद अब बाय कर सकते हैं। तो इतने सारे बार्स हैं, हो सकता है हम वेट कर ले कोई एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, तब हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे वेट करना है, फिर यहाँ पे कहीं पे साइडवेज आ रहा है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर और कोई बाय कोई सेल यहाँ पे नहीं बन रहा, और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी लेते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, और फिर आपको यहाँ पे जैसे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर बाय भी कर लेते हो, माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो कुछ बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईएमए के पास तक। तो टारगेट्स बहुत छोटे हैं, बस 10 पॉइंट्स ही आपको मिलते हैं।
तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स आप बुक करते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड करते हैं, और कोई तरीका नहीं है बेटर इससे। तो फिर आप यहाँ पे ओवरऑल इसको प्रॉफिटेबल यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए यही तरीका है इसे ट्रेड करने का, और कोई बेटर तरीका नहीं है जिससे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ स्कैल्प करके आप यू विल नॉट मेक इनफ मनी। तो आपको कुछ पार्ट स्विंग करना होगा, और हर बस एक मिनिमम स्कैल्प करके आप यू कैन नॉट मेक लिविंग आउट ऑफ इट। देखिए अब यहाँ पे 2 बुलबार्स हैं, स्ट्रॉन्ग बुलबार्स है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा और एक कोई स्ट्रॉन्ग बुलबार आएगा? वो हो सकता है, पर हमें फिर भी यहाँ पे बाय नहीं करना है। हर बार न्यू हाई बनने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमें जब भी बाय करना था EMA के पास बाय करना था। ये इट डजेंट मैटर हाउ मेनी बुलबार्स आर देयर, वेदर दोज बुलबार्स आर क्लोजिंग एट इट्स हाई, इट रियली डजेंट मैटर। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स द मोस्ट। तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्लान करना है, बार के हिसाब से नहीं है कि हैमर बनाए, कॉन्जिक्यूटिव हैमर्स बनाए, कोई इसका मतलब नहीं है। वैसा मैंने बताया यहाँ पे इमीडिएटली आता है तो हमें बाय नहीं करना है, साइडवेज आता है, कोई डबल बॉटम बनता है, ये सब हाई प्रोबेबिलिटीज है, ये हम सोच सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो जब तक मार्केट साइडवेज नहीं जाता है तब तक हमें यहाँ पे स्कैल्प नहीं करना है, यहाँ पे स्कैल्प नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पे देखते हैं कोई डबल बॉटम बनता है तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। हम जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कराए तो क्या हम ले सकते हैं? मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, तो देखिए आपने यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, आप यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी बाय कर सकते हो, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि पुल बैक कोई डीप नहीं है और डिसेंट बाय सिग्नल बार है, और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है। वैसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, साइडवेज जा रहा है, तो आप फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे बाय करते हैं कुछ क्वांटिटी, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो यहाँ पे फिर आपको एग्जिट करना होगा। 95 टू यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 30-40 पॉइंट्स मिलते हैं। अब क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हो? पुल बैक भी स्मॉल है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, पर फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। बैड फॉलोअप है तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है तो आपको यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता है। बस 10 पॉइंट्स में ही डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे बार्स बन रहे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बैड फॉलोअप है, एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, और हर बार नया ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं जैसे बार क्लोज होता है तब, और फिर रिमेनिंग जैसे नीचे आने लगता है मार्केट या यहाँ से रिवर्सल, यहाँ से रैली नहीं कर रहा, तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये बार पे वो रिस्की हो सकता है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप देख लीजिए मार्केट भले इसके हाई के पास है, तो यहाँ पे क्या हाई न्यू हाई बनाए नहीं बनाए, इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो हमें इसलिए यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। ये लोअर हाई बन चुका है तो सेलिंग प्रेशर ये दिखाता है, रादर हम सेल कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग हमें मोमेंटम मिली है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है EMA के पास, क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट था, नहीं करना है। वो सब जैसे मैंने बताया बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं। ऐसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, भले ही ऐसा लग रहा है स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है, पर इतना अगर डीप पुल बैक है, भले ही ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, पर क्या यहाँ से क्या मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक किया? नहीं किया है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमें अगर आता है कोई डोजी बार बनाता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। इतनी वॉलेटिलिटी में बाय करना बहुत रिस्की है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, एक डिसेंट बुल बार है, हमें फॉलोअप देखना है। यहाँ पे बियर बार है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, तो हम अब तक ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। बस मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, अब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं, अब हम कह सकते हैं कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। अब क्या हो सकता है? मार्केट अगर डीप पुल बैक देता है तो मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है या फिर बुल ट्रेंड में जा सकता है। एक्सक्यूज मी। तो जैसे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट मूव डाउन, फिर अप, डाउन, 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो हम वेज कंसिडर कह सकते हैं। ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है मार्केट डीप पुल बैक दे, पुल बैक यहाँ तक हो सकता है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। हमें ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करना है कि अभी और कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन सकते हैं, एक और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे EMA तक आने के बाद फिर क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक
डोजी बार बने, मोमेंटम ब्रेक हो, तब हम बाय करने के लिए सोचें। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, हम वो भी कर सकते हैं। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट सडनली रैली करता है, वहाँ पे हमें कोई डिसेंट साइज पुल बार नहीं बनता है, तो हम लिमिट ऑर्डर एंट्री, स्टॉप ऑर्डर एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो हम उस केस में लिमिट ऑर्डर एंट्री ले सकते हैं। तो ये लिमिट ऑर्डर एंट्री है, इसमें हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली किया था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर सेल ऑफ भी आता है तब भी यहाँ तक आएगा और उसके बाद फिर मार्केट रैली करेगा। तो हमारे लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस क्या है, एक तो ये सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स क्या हैं, तो एक तो ये जो 2 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार्स हैं उसका लो है, और दूसरा हम EMA तक टारगेट रख सकते हैं, या फिर यहाँ से ये पहला पुल बैक था तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अब हमारे लिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बाय करते तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो हमारे लिए टारगेट एक तो काफ़ी डीप पुल बैक है, तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं, और ये टारगेट हमारे लिए यहाँ तक हम ये टारगेट रख सकते हैं। पर ऑप्शन में प्रॉब्लम है कि मोमेंटम अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तब भी काफ़ी समय तक, देखिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए टारगेट था, मार्केट यहाँ तक आता है, पर क्या ऑप्शन में कोई मोमेंटम है, ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। इसलिए हम अगर यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मार्केट रैली नहीं करता है, साइडवेज जा रहा है, तो फिर हम रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे जैसे नीचे आ रहा है हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या ये बार क्लोज होता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर मिसिंग है अभी भी, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी सेल नहीं लेना है, भले यहाँ पे ये वेज बने। देखिए जो भी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड होते हैं उसमें बहुत सारे वेजेस बनते हैं और वो सब वेज फेल होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। तो हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर पुल बैक देता है। अब क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये वेज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम ये रीज़नेबल बाय है हमारे लिए। हमें पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर मल्टीपल स्मॉल बड़े बार्स बन रहे हैं तो हम वेट कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता है तब तक। तो यहाँ पे फिर हम होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है तब हमें एग्जिट करना होगा। तो हमारे लिए जो पहला बाय होता वो ये पुल बैक पे होता, फिर यहाँ पे कहीं पे जैसे मैंने बताया कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं और फिर यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है, पर रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए डीप पुल बैक हो सकता है। जैसे मार्केट एक्सेलेट कर रहा है हम कुछ स्कैल्प के लिए सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे बाय करना रिस्की है, पर देखिए यहाँ पे सेल करना ये रीज़नेबल हो सकता है, यहाँ पे बाय करना रिस्की है, यहाँ पे बाय करना। अगर मैं रिस्क कंपेयर करता हूँ तो ये बाय और ये बाय में बहुत ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक किया है तो हम यहाँ पे ये भी हम बाय ले सकते हैं। देखिए जब भी मार्केट में स्ट्रांग मोमेंटम है तब हमें बाय या सेल नहीं करना है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं पता है कि मार्केट कितना डीप जा सकता है। तो हमारे पास सेल करने के लिए अगर ऑप्शन है तो हमें सेल यहाँ पे करना है, बाय करना है हमें, तो यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। जब बार क्लोज होता है और अगर बहुत बड़ी वीक है तभी भी हमें बाय नहीं करना है। अब बार क्लोज हुआ है उसके नीचे स्मॉल वीक है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये इतना स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे भले स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है पर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो डीप पुल बैक हो सकता है, फिर हमें एग्जिट करना है। फिर हमारा यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक बाय था, उसके बाद फिर मोमेंटम ब्रेक होता है, पुल बैक आता है, यहाँ पे एक बाय था। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अगर वेज के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और फॉलोअप आया तो और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, जहाँ से बाहर क्लोज हो रहा है स्ट्रॉन्ग, हम जैसे मैंने बताया 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तब हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल हमें नहीं करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।